दोस्तों, कल का दिन शायद आपके लिए खास ना रहा हो, लेकिन आज ये जानकारी देकर हम आपको गर्व से भर देंगे ताकि आज के बाद फिर कभी आपको ये दिन भुलाए ना भूले। दोस्तों, कल का दिन यानी 13 अप्रैल का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। ये दिन दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन के लॉन्च का होने वाला है, जिसके सफल होने से भारत का झंडा शान से दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर लहराएगा। भारतीय सेना के जवानों ने अपने पराक्रम से कई बार दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। सेना के वीर जवान अपने प्राणों की परवाह किए बिना दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध स्थल पर पराक्रम और शौर्य की वीर गाथा आज लिख रहे हैं। कैसे हुआ था ऑपरेशन मेघदूत? दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हनु के नेतृत्व में सेना ने सियाचिन पर कब्जा किया था। 1983 से पाकिस्तान की नजरें सियाचिन पर टिकी थी और वो इसे कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। सियाचिन को लेकर विवाद विभाजन के समय से चलता रहा है। आज भी सियाचिन भारतीय सेना के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हनु के उस साहस की गाथा चीख चीख कर बयान करता है। पीएन हनु के नेतृत्व में भारतीय सेना ने सबसे ऊंची चोटी सियाचिन पर तिरंगा फहराया था और देश के दुश्मनों को नाक रगड़वा दी थी। 13 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान के नापाक इरादों को मिट्टी में मिला दिया गया था। भारतीय सेना ने इस मिशन का कोड नेम ऑपरेशन मेघदूत रखा था। सियाचिन की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि भारत की तरफ से सियाचिन की खड़ी चढ़ाई है और इसलिए ऑपरेशन मेघदूत को काफी मुश्किल माना गया था, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये ऊंचाई काफी कम है। उसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मात दी। इसलिए दुनिया भर की जो सफल लड़ाइयां हुई हैं, उसमें ऑपरेशन मेघदूत का भी नाम आता है। यह अपनी तरह का एक अलग ही युद्ध था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने -60 से लेकर -70 डिग्री के तापमान में सबसे ऊंची पहाड़ियों पर जाकर फतेह हासिल की थी। पाकिस्तान के लिए यह हार काफी शर्मनाक थी। आइए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि क्या था सियाचिन विवाद। दोस्तों, पाकिस्तान धोखे से सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा जमाना चाहता था। पाकिस्तान ने कई बार भारतीय सेना को रोकने की कोशिश भी की। इस दौरान 1982 में जब लेफ्टिनेंट जनरल मनोरल छिब्बर नॉर्दर्न कमांड के कमांडिंग ऑफिसर थे, तो पाकिस्तान की तरफ से एक विरोध पत्र आया। भारत ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वैसे तो सियाचिन को लेकर विवाद बंटवारे के समय से ही चला आ रहा था और 1949 में दोनों देशों के बीच बॉर्डर से लेकर सीज फायर भी हुआ और कराची समझौता भी हुआ। इसका आखिरी पॉइंट एक दुर्गम जगह पर था, जहां किसी का पहुंचना आसान नहीं था। 1962 के युद्ध के बाद से पाकिस्तान की नीयत बदलने लगी और पाकिस्तान ने आखिरी पॉइंट पर बदलाव कर उस पर अपना हक जताने का दावा पेश करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पर्वतारोही तक को सियाचिन जाने के लिए पाकिस्तान से परमिट लेना पड़ता था। भारत के लिए सियाचिन की अहमियत। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की वादियों की पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है और भारत पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा के पास है। सियाचिन का ये ग्लेशियर काराकोरम रेंज के 5 सबसे बड़े ग्लेशियर में सबसे बड़ा माना जाता है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। पिछले 37 सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच इसको लेकर जंग छिड़ी हुई है। 2003 में यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो चुका है और उसके बाद से यहां शांति बनी हुई है। इसके बावजूद दोनों देशों की सेना अपने अपने मोर्चे पर तैनात है। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की। यही वजह है कि भारत के लिए सियाचिन बहुत अहम माना जाता है और अगर पाकिस्तान इस जगह पर कब्जा कर लेता है तो आने वाले समय में चीन उसके साथ हाथ मिला सकता है, जो भारत के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए सियाचिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खुफिया एजेंसियों की मदद से शुरू हुआ था ऑपरेशन मेघदूत। दोस्तों, सियाचिन से पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत हुई, लेकिन इसके पहले भी खुफिया एजेंसियों ने अपनी जानकारी में सेना को अवगत कराया। खुफिया एजेंसियों को यह जानकारी थी कि 17 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, लेकिन भारतीय सेना ने पहले ही यानी कि 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर चढ़ने का फैसला किया। अगर पाकिस्तान सियाचिन पर पहले पहुंच जाता तो उनके कब्जे से छुड़ाना मुश्किल हो जाता। ऐसा होने से पहले भारतीय सेना ने तिरंगा फहराकर पाकिस्तान को धूल चटा दी। कश्मीर का सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे कठिन लड़ाई का मैदान माना जाता है। भारत की उत्तरी सीमा के सियाचिन ग्लेशियर पर भारत सशस्त्र सेना ने वैशाखी के दिन अद्भुत शौर्य दिखाया।
दरअसल सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान धोखे से कब्जा करना चाहता था। कई बार पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को अपना मानकर इंडियन आर्मी को उधर पेट्रोलिंग से भी रोकने की कोशिश की। इसी कड़ी में 1982 में जब लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर लाल छिब्बर नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, तो पाकिस्तान की ओर से एक प्रोटेस्ट नोट आया। इस पर भारत ने आपत्ति जताई, लेकिन पाकिस्तान सियाचिन पर अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं था। 21 अगस्त 1983 को पाकिस्तान के नॉर्दर्न सेक्टर कमांड ने इंडिया के कमांडर को एक नोट भेजा, जिसमें सियाचिन पर उसने दावा करते हुए उधर किसी प्रकार की पेट्रोलिंग या कैंप नहीं रखने की बात कही। साथ ही यह भी कहा गया कि एलओसी पर शांति के लिए भारत को सहयोग करना चाहिए। इस पर इंडिया ने आपत्ति जताते हुए सियाचिन पर किसी भी प्रकार की पाकिस्तानी गतिविधियों पर लगाम लगाने को कहा। लेकिन गुप्त सूचना मिली कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जे करने की रणनीति बना रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने विशेष सेना की टुकड़ी तैयार करनी भी शुरू कर दी। पाकिस्तान की बढ़ती नफरमानी से भारत ने उसे सबक सिखाने की ठानी। भारतीय सेना को दुश्मन को सबक सिखाने के लिए सियाचिन पर हुकूमत करने के लिए तमाम इक्विपमेंट चाहिए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक ये बात पहुंचाई गई। उन्होंने तत्काल लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हनु को इक्विपमेंट के लिए यूरोप भेजा। जनरल हनु जिस सप्लायर से मिले, उसने पाकिस्तान से पहले ही 150 इक्विपमेंट का ऑर्डर ले रखा था। फिर वो दूसरे सप्लायर से मिले, उसको ऑर्डर दिया। हालांकि पाकिस्तान की तैयारी देख सेना को यह लग गया कि ऑर्डर का इंतजाम करने में देरी हो जाएगी। सेना में सियाचिन ग्लेशियर के लिए कर्नल नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में परीक्षण चल रहा था। लद्दाख और कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों को इस अभियान के लिए तैयार किया जा रहा था। परीक्षण पा रहे जवानों से पूछा गया कि क्या वो बिना सही कपड़ों और इक्विपमेंट के इस अभियान में जा सकते हैं। देशभक्ति के जज्बे से भरे जवानों ने एक स्वर में हामी भरी। 12 अप्रैल 1984 को लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हनु इक्विपमेंट भी लेकर पहुंच चुके थे। शाम को सामान पहुंचते ही ऑपरेशन को हरी झंडी मिल गई। 4 टीम सियाचिन को कब्जे में लेने के लिए तैयार की गई। अगले दिन बैसाखी थी। पाकिस्तान निश्चिंत था। 13 अप्रैल 1984 की अलसुबह हेलीकॉप्टर से जवानों को पहुंचाया गया। 30 जवानों ने कैप्टन संजय कुलकर्णी के नेतृत्व में विलाफोंड लो को आसानी से कब्जे में ले लिया। उसके बाद काफी बर्फबारी शुरू हो गई, लेकिन अगले 2 दिन बाद सिया ला भारत के कब्जे में था। इसके बाद पाकिस्तान ने जून के महीने में ऑपरेशन अबाबिल को चलाया। गोलियों और मोटार को दागकर भारतीय जवानों को हटाना चाहा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। अगस्त महीने में ग्योंग ला पर भी भारतीय सेना ने तिरंगा फहरा दिया। इसके बाद पूरा सियाचिन भारत में सुरक्षित हो गया। भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल यश मोर याद करते हुए कहते हैं कि ये भारतीय इतिहास के गोल्डन चैप्टर्स में से एक है। ऑपरेशन मेघदूत से भारत ने 37 साल पहले सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में लिया था। इसके बाद ना जाने कितनी बार पाकिस्तान ने इस पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। उन्होंने कहा कि सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र को सुरक्षित रखने में हमारे 11,000 से अधिक सैनिक शहीद हो चुके हैं। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और हाँ, जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।